हरि ओम विष्णु विष्णु परमात्मने श्री पुराण मनोनिधिप्राणादिश्वेदवादकल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रेष्टाविमृतमे कलियुगे गण्डजन्य जम्बुद्विपे भर्तृनिभान्तप्रशय्यार्य भर्तगिरीशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे इंद्रप्रस्थक्षेत्रे दिल्ली उत्तर प्रदेशान्तर्गत लोनी इत्यादिनाम स्थाने तंत्र इत्यादिनाम स्थाने रामवाटिका इत्यादिनाम स्थाने तत्रापि महान संख्या गली नंबर कुछ है रामवाटिका राम क्या मकान नंबर 8 खतरा नंबर 1368 भवने भूमि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये रौद्रनाम संवत्सरमाशनामाशो मासे जेष्ठमासे शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यां शुक्लवासरभागस्तवदयं गोत्रः सावर्णी संगम शर्मणोहम सपत्नीमोहम सपरिवारोहम इष्टबंधुबांधव सहितोहम सकल परिवारस्य कुटुंबस्य आयु आरोग्य का सिद्धि हेतु ये सुख शांति समृद्धि हेतु राजद्वारे ये द्वारे सर्व सिद्धि प्राप्ति हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि हेतु कायिक वाचिक मानसिक निर्दोष समानार्थ आदि देव आदि भौतिक आध्यात्मिक तीर्थाप समरापि हेतु में प्रजनन किसी प्रकार जो छह वर्ष की यत्न सुरक्षा जातायाः आवयोः गुणस्वाम मोबाइल रखो चालू करे ये पुकार का नाम बताया भगवतः सत्यनारायणस्य आशीर्वाद कृपा कटाक्ष प्राप्ति हेतवे सत्यनारायण कथा श्रवणम् अहं करिष्ये तत्रादौ गणपत्यादि देवी देवानां पूजनं षोडश मातृकाणां पूजनं सूर्यादि नवग्रहाणां पूजनं वरुणादि देवी देवानां पूजनं भवनाख्य कर्मणम् अहं करिष्ये ओम एकदंदाय सर्वकंदाय जिनेतुमनंदि प्रचोदयात् ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुदैवैति दूरंगमञ्जोदिघाञ्जोदिगन्धन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरसङ्कल्पसिद्धिः ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं नमामहे निधीनां त्वा निधिपतिं नमामहे वसुन्माहमजानि प्रथमा समजातिर्वधम्माम्बे अम्बिके मालिके नमामयति वचनः सुभद्रिकान्तां वीरभासनिं मालिकेताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ओम अम्बे अम्बिके मालिके नमामयति वचनः सुभद्रिकान्तां वीरभासनिं अम्बिकायै नमः अम्बिकां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तद्वारयामि ब्रह्मणा वन्दमा न सदा शास्त्रे यजमानो अमृतिः यजमानो करुणयः बोधुर्जुगं समानयायो नमो गीयमाम्बदये परमाय नमः ब्रह्मं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासिता मूलसदो ब्रह्मा मध्ये मातृकाहुता कक्षोदधाकर अधर्वे शंकरजीवा वसुंधरा विष्णुवेद सामवेद करुणांगे सहिता श्रीकृष्णमसोदा अत्र गायत्री सावित्री शान्तिमृत अनन्तजिमानक्षेत्रक्षकारकाः गौरी पद्मावती जीवेदा सावित्री विजया देवसेना सदा मातरो लोकमात्रा हृष्टिवृता दुष्टिकात्मकुलदेवता गणेशः पूजा हेतु पूजा षोडशमातृके द्वर्माश्रेष्ठमृत वेदा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुकृतिके सप्तैर्दशमातृ सप्तमातृके नमः योगे योगे दशरं वाजे वाजे हवामहे सकाय ब्रह्मोदये चतुष्षष्टि योगिने भो नमः ओंकार ओंकाराय नमो नमः ओंकारेश्वरं मावयामि स्थापयामि भूयामि ओम आकृष्णे निरंजनावर्तमानो निवेशनं हेतुकारधेन देवो जाति
भुवनानि पश्यन्नमादित्य सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र से नित्यश्चरः वेदेन वेदना सूर्य दिनग्रहेभ्यो नमो नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ मनोजो कहीं ना बका महाराज कहीं भैया कहीं प्रयोग ना करता गलवा में हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कृष्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथम् ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री सत्यनारायणाय नमः सत्यनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनार्थे स्थापनार्थे पूजनार्थमानि गन्धानि पुष्पाणि समर्पयामि अस्मिन् बिम्बे श्री सत्यनारायणम् आवाहयामि आवाहनार्थं गन्धानि पुष्पाणि समर्पयामि ततः पादयोः पाद्यं मुखे सर्वान् स्नानीयं जलं समर्पयामि कृष्णानन्दे भाई जाओ अभी छलवा छलवा आइल में दोना कटोरी अलग चीज है कटोरी दे भाई हां कटोरी वाले चट्टान कटोरी का हां अगर हिसाब से करते हैं माता बल्टियम देखा ना पैसा वाला देख लो बल्टियम बोले होई आगे ना तुलसी दाल लाग दे तुलसी दाल दे तुलसी जल दे दे दाल दाल पत्ता तुलसी जल जो कूदेगा वो घर जाएगा जवान गांधी पत्ता काम रे कहाँ जा रही है सारा भागवत हो गई ज्ञान सीता का बोल मेरा हो मारा सीता में पड़े हो 5 बजे की थोड़ी बात थी नहीं है और बॉडी पे काम कर रहा है आ जा बेटा आ जा हां वो आवाज चला के चीनी चीनी दे भाई चीनी दे देखिए बार बार देवे पर पता नहीं है क्या देना है क्या नहीं देख लेता देख काम करेगा क्या निकल गया अरे देख आ रहा महाराज चढ़ा दे चढ़वाएंगे
लगी हाँ बना ले क्या करी टाइम में पूरे इकट्ठा भेज दो वो एम डालेगा ना बनाए देखो तो ये मिलाए हाँ काफी ना भाई ओम भद्रजानां प्रथमं मूर्तां श्रीमतः दुशोकेन नामासविष्टाः तपस्योनिमशपचव्यः ओम ब्रह्मणे नमः योगितं पूरा डाल दो माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मेधनानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् कब तू ले आई बा पुष्पालान्ते दुर्वां गुणां धर्मध्यान उत्काण्डात् रहने कथा सुना रहने कथा सुना पूर्वे प्रपंचहस्तेन सतेन च दुर्वां गुणां धर्मदां मूलप्रधानाय पूजार्थं गृहाणगणनायकात् नमो बिल्विने जगवचिने च नमो वैकुण्ठे च करुधिने च नमो दुन्दव्याय च हरण्याय च गुणाकरं द्वारपणं काशीनाथनिवासी हो जाएगा मैं वही व्यवस्था होगी खड़ा हो तो वही डिजाइन होगा हमारे यहाँ लोगों को जगह जगह आई तो रेडीमेड कर दिए ना महाराज जी हो गई हम जा रहे दिन परिवार मानव स्वामी
नित्य नमोस्तुते पंजीरी लाओ पंजीरी मां भगवान तो भी भगवान को करता अखबार लोग कुछ ही बात दीजिए खिलाओ ना यार स्पीकर हाँ पेपर तो हो पेपर तो हो कैसे चलते हैं बच्चे कितना रख लेंगे सर हाँ कहीं है एक बात अच्छी बात चाहिए हो बोले पड़ी ना उन्हें बोले वाले हैं पंडित को भाई हम उनका कैसे पता लगी थे तो अगर सिक्का ऊपर बराबर कर तो देव भाई तो दे दिए कथा जो देना होगा दे देना लेकिन उनको थोड़ा कर दे थोड़ा बहुत कहीं खुला का रुपया डाल के सकते हैं क्या कर नमस्कार विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयामृते सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जातां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिजुगो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपादहस्ताय जगनाय जगादिनाथाय नमो नमस्ते पादपाणि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनायकं यावत्कर्मणमापि यथापत्वं सुस्थिरभुव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनन्तपुर नमस्कारान् समर्पयामि भक्तिं भावयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः बोली सत्यनारायण भगवान की जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एकदा नैमिषारण्ये सौनकालवन्तजोर तपोचूर्धार्द्यं तेषां भक्तिहुताग्नयः। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं एक यज्ञ को संपन्न करने के लिए। ऐसे यज्ञ को जो दीर्घ काल तक चले, दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक, 7 दिन 11 दिन 1 महीना नहीं, 10 साल 20 साल, ऐसे दीर्घकालीन यज्ञ को संपन्न करने के लिए
88,000 शौनक आदि ऋषि मुनि एकत्रित हुए। कहाँ? नैमिषारण्य नामक तीर्थ में। उसी यज्ञ के अंतर्गत भगवान सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जो कि 6 शास्त्रों के, 18 पुराणों के, 4 वेदों के सम्यक ज्ञाता हैं। ऐसे वरद लोग जब हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं समक्ष में, तो हम उनका आदर पूर्वक सेवा सम्मान करके, उनका पूजन करके और उनको उच्चासीन प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार शौनक आदि ऋषि मुनियों ने भी सूत जी महाराज का बड़ा आदर किया, सम्मान किया और उनको अर्घ्य पाद्य आचमनीय और पूजन करके एक ऊंचा आसन प्रदान किया, जिसमें उनको विराजमान करा करके और बड़े विनम्रता के साथ उनसे पूछा कि हे भगवान, इस धरातल पर समस्त प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। समस्त प्राणियों के समस्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई सरल उपाय हो तो ऐसा उपाय हमको बताइए, जिसको करके सामान्य व्यक्ति भी अपने दुखों से दूर हो सके। सूत जी महाराज जी ने कहा कि आप लोगों ने जन सामान्य के लिए ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि अभी तक जो उपाय है वो उपाय सिर्फ राजा महाराजा लोग ही कर सकते थे। जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध आदि यज्ञ जो हो गए, वो सिर्फ राजा महाराजा लोग ही कर पाते थे, जिससे उनकी प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन प्रजा अपने आप को सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं से कौन सा ऐसा उपाय करे जिसको करके उसके सारे दुखों का नाश हो सके। तो सूत जी ने महाराज ने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने स्वयं भगवान से पूछा था। एकदा नारदो योगी त्रिलोकं भ्रमणे तदा मृत्युलोकं समागत्य दृष्ट्वा बंधुं च दुःखितम्। एक बार तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए नारद मुनि पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर आकर के उन्होंने देखा कि समस्त प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी और कोई हर प्रकार से दुखी। इस प्रकार समस्त प्राणियों और दुखी व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दुखी रहेगा उसकी कभी ईश्वर मुक्ति नहीं करता, मुक्ति नहीं करता, क्योंकि दुख वो इसी रहता है, सांसारिक माया में फंसे रहने के कारण मनुष्य दुखी रहता है। यदि सांसारिक माया में न फंसे तो उसको किसी बात का कोई दुख नहीं है, और जो सांसारिक में फंसा रहता है उसको चाहे कितनी भी संसाधन मिल जाए उसको दुख हमेशा लगा ही रहता है। इसलिए दुखी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। तो नारद जी ने कहा कि सारे किसी की भी मुक्ति नहीं होगी, इनका फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। तो इस प्रकार से तो हमेशा दुख भोगते रहेंगे। बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को, और नारद जो है भगवान के पास पहुंचे। भगवान अपने क्षीर सागर में शयन कर रहे शेषनाग पर। अब भगवान की जाकर के नारद जी स्तुति करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु अपनी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, ये मुनि आपके मन में क्या विचार है। देखिए, हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो मात्र स्तुति करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जो है वो स्नान कराने से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी देवियां जो है वो श्रृंगार करने से प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे हनुमान जी जो है उनको भोग लगाओ तो भोग से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु की क्या रुचि है कि उनकी कोई स्तुति कर दे। स्तुति मतलब गुणगान, बखान, बढ़ाई, ये भगवान विष्णु को पसंद है। तो नारद जी ने जो है उनकी स्तुति करी कि आपका आकार शांत है। शांत मतलब ना आदि पता है ना अंत पता है। भुजग शयनम, आप शेषनाग पर शयन करते हैं। इस प्रकार से उनकी खूब पढ़ाई करी तो भगवान प्रसन्न हो गए
और भगवान भी जानते हैं कि कोई भी निरर्थक किसी की बढ़ाई नहीं करता, कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है, तभी स्तुति करता है। तो नारद जी से पूछे आपके मन में क्या विचार है? तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो संत आदमी हूँ, साधु हूँ, साधु की कोई इच्छा नहीं होती, परंतु पराभव कारण दूसरों के हित के लिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि मृत्यु लोक पर समस्त प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, अतः कोई भी मुक्ति पाने के योग्य नहीं है, इस दुखालय में फंसे रहेंगे, उनके दुख का निवारण किस प्रकार से होगा? तो भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ व्रत से ही समस्त प्राणी के समस्त दुखों का विनाश हो सकता है। तो नारद जी ने पूछा, तदा कार्यम किम कुर्यात् केन सामग्री संचिता? इस पूजा में कौन सी सामग्री लगती है, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा विधान बताइए। तब भगवान कहते हैं कि वैसे तो पूर्णिमा के सायंकालीन इस कथा का श्रवण करना चाहिए, फिर भी जब किसी के मन में इच्छा उत्पन्न हो तो इस कथा को कर लेना चाहिए। अपने बंधु बांधव परिवार के साथ अपने ग्राम के मंदिर में जाकर के अपने पुरोहित के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। वहाँ रात्रि भर जागरण करें, नृत्य गीत आदि से भगवान को रिझाएं और प्रातःकाल वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके अपने घर आना चाहिए। इस प्रकार जो भगवान की स्तुति और कथा का श्रवण करता है वो जीवन पर्यंत तो दुख भोगता नहीं, परंतु उसका अगला जन्म ऐसा प्राप्त होता है कि उसको भगवत प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति को प्रदान होता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि मुनि कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा कि भगवान ने सत्यनारायण भगवान की कथा को व्रत का विधान बताया, क्या कभी किसी ने इस कथा को किया और किया तो क्या फल प्राप्त हुआ? हमें ऐसी कथा सुनने की जिज्ञासा है। तो सूत जी महाराज जी ने कहा कि सतयुग में सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, अत्यंत निर्धन थे, भिक्षाटन किया करते थे, भिक्षा से जितना धन प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उनको ऐसे भिक्षा मांगने का जीवन प्राप्त हुआ, और भी कुछ ऐसे पाप कर्म थे जिसके फलस्वरूप कुछ दिनों से उनको भिक्षा में भी भीख नहीं मिल रही थी। सुबह से शाम तक प्रत्येक घर में भिक्षा मांगने जाते, लेकिन कोई भी उनको भिक्षा नहीं देता, इसलिए बड़े दुखी थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मन देवता, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो गरीब ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करता हूँ, परंतु कुछ समय से मुझे भिक्षा में कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं दुखी हूँ। कोई उपाय जानते हैं तो बताएं, पूछ करके, अन्यथा और दुखी ना करें। तो भगवान कहते हैं, सुनो, आप जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, कथा करो, जिसमें दूध दही घी शहद शक्कर केले का प्रसाद सवाया चूर्ण का प्रसाद इत्यादि लेकर के अपने बंधु बांधव के साथ जाकर के पुरोहित के मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार कथा का श्रवण करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया
कि उस व्रत कथा को मैं अवश्य करूँगा। घर गया, अगले दिन जब भिक्षा मांगने गया तो उसके संकल्प शक्ति में इतना प्रभाव था कि पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए और इस जन्म में जो यातनाएं भोग रहा था उस भोग यातनाएं कष्ट समस्त शांत हो गए। उस दिन उसको भिक्षा में अत्यंत धन की प्राप्ति हुई। उसी धन से समस्त सामग्री ली, अपने बंधु बांधवों पुरोहित के साथ जाकर के भगवान की कथा का श्रवण किया, जिससे उसके यहाँ अत्यंत सुख का भाव हुआ और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर भगवान की कथा का श्रवण करने लगा। अब सौनक आदि ने पूछा कि क्या ब्राह्मण वर्ग के लोग इस कथा का श्रवण कर सकते हैं या क्षत्रिय शूद्र आदि? तो दूसरी कथा सुना रहे लकड़हारे की। लकड़हारा था, लकड़ियां बेच के जीवन यापन करता था। पूर्वजन्म के कुछ ऐसे प्रभाव थे जिससे लकड़ियां बिकती नहीं थी, जीवन बड़ा निर्धन चल रहा था, कष्ट में। एक दिन जो है सुबह से लेकर के शाम तक लकड़ी बेचता रहा, लेकिन कोई भी लकड़ी बिकी नहीं। बड़ा परेशान हुआ, थका रहा, मार के जब शाम को वापस अपने घर आ रहा था उसने देखा कि बड़े से भवन में एक पूजा पाठ चल रही है। उसने सोचा अंदर जाकर के सुबह से कुछ खाया नहीं हो तो प्रसाद ग्रहण कर लूँगा तो भूखा थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी। अंदर गया और जैसे ही उसने जजमान देखा तो जजमान वही ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांगते थे कभी। उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया कि आप भिक्षा मांगा किया करते थे और आज आपके पास इतना बड़ा भवन है, इतनी सुखी समृद्ध है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान की कृपा से ही मेरे पास ये सारे धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। उस लकड़हारे ने कहा मुझे बताइए इनकी विधि, मैं ही पूजा करूँगा। ब्राह्मण देवता ने सारी विधि बताई कि दूध दही घी शहद शक्कर का प्रसाद बनाओ, भगवान शालिग्राम ठाकुर जी को अर्पण करो, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करो, व्रत करो, पूरी विधि समझा करके। और जब लकड़हारा ने मन में संकल्प किया तो रात में घर गया तो रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल जब अपनी लकड़ियों को लेने बेचने गया तो जो धनिक उसकी लकड़ियां नहीं खरीद रहे थे कुछ दिनों से, उन्हीं धनिकों ने उसकी लकड़ियां खरीदी भी और दुगना दाम दिया। वहाँ आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई हो। उस धन को प्राप्त करके समस्त सामग्री ली, अपने पुरोहित के मुख से भगवान की कथा सुनी और उस कथा के माध्यम से जीवन पर्यंत सुखी होकर के मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। उद्धव नाम के राजा थे, अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान होकर के नदी किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अपने नाव से जा रहा था। उसने देखा कि इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, जिसी को किसी चीज का कोई अभाव न हो, ऐश्वर्य धन शक्तिशाली सब चीज उसके पास उपलब्ध है, फिर इतने भक्ति भाव से किसकी पूजा कर रहा है? तो साधु बनिया से रहा न गया, अपने नाव को नदी किनारे ठहरा करके और उतर करके राजा के पास पहुंच करके कहता है कि हे राजन, इतने भक्ति भाव से आप किसकी पूजा कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए? तो राजा कहते हैं कि मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ और मुझे अटल विश्वास है कि इनकी पूजा करने से मेरे कोई संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। अब साधु बनिया की भी कोई संतान नहीं थी, तो उसने भी मन में संकल्प किया कि यदि मेरे कोई संतान होगी तो मैं इस कथा को करूँगा। और घर गया, अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया कि अगर हमारी कोई संतान होगी तो मैं इस कथा को अवश्य करूँगा। भगवान उसके संकल्प से प्रसन्न हो गए और कुछ ही महीनों बाद उसको एक सुंदर सी कन्या जन्म हुई। कन्या का जन्म हो गया, कन्या का नामकरण हो गया
कन्या का नाम रखा गया कलावती। और धर्मपत्नी लीलावती ने जब अपने पति बनिया साधु बनिया से कहा कि आपने कोई कथा संकल्प कर रखी थी, अब हमारी संतान हो गई है तो हमें उस कथा का श्रवण करना चाहिए। साधु बनिया जो है वो कहते हैं कि अभी कन्या का जन्म हुआ है, इसके विवाह पर कथा कर ली जाएगी। अब 16 साल बीत गए, उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई। उसने दूतों को भेज करके अपने पुत्री के लिए एक अच्छा सा बड़े पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, परंतु भगवान की कथा करना भूल गया। अब भगवान दुष्ट हो गए। भगवान ने कहा जाओ तुमको दारुण दुख प्राप्त हो। एक दिन दोनों दामाद और ससुर व्यापार करने के लिए किसी दूर देश गए। खूब व्यापार किया, खूब धनार्जन किया, और जब व्यापार करके निवृत्त होकर के अपने देश की ओर आ रहे थे तो बीच में ही कहीं चंद्रकेतु नाम के राजा का राज्य था, जहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, ऐसा सुना जाता था। तो इनके पास कई सारा धन था, तो चोरी ना हो जाए सोच करके कि इस राजा के राज्य में यदि विश्राम करेंगे तो हमारे धन को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसी राजा के राज्य में ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके जितना धन उनके पास था उसको अपने सर पे रख करके दोनों सो गए। भगवान की माया से उसी दिन दो चोर राजा के ही राजकोष का धन चुरा करके और भागे चले। उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए सैनिक भागे। पकड़े जाने के डर से उन दोनों चोरों ने क्या किया कि चुराया हुआ धन इन्हीं दोनों बनियाओं के सर पे अपना रख करके वहाँ से भाग गए। आज जब सैनिक आए, सैनिकों ने देखा कि राजकोष का धन यहाँ रखा हुआ है, तो इन्हीं दोनों को बंदी बना करके राजा के पास ले गए। अब जब राजा को ये सब चिल्ला रहे हैं कि महाराज हम तो व्यापारी हैं, बनिया हैं, दूर देश से व्यापार करके आए हैं, आपके राज्य को सुरक्षित समझ करके यहाँ विश्राम कर रहे थे, हम कोई चोर नहीं है। भगवान की माया से उनकी एक आवाज भी राजा के कान में नहीं पड़ी, और राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उनको सुने आगे जाओ इनको कठिन कारागार में डाल दिया जाए। इधर दोनों कठिन कारागार में डाल दिए गए, उधर साधु के घर गांव में जो है साधु के घर में चोरी हो गई। सारा धन और अन्न दोनों चोर चुरा करके ले गए। अब खाने के लिए भी घर में अन्न नहीं बचा। एक दिन रात्रि भर साधु की पुत्री कलावती घर नहीं आई, रात भर। प्रातः काल जब घर आई तो साधु की पत्नी लीलावती ने डांट लगाई कि रात भर कहाँ थी। तो पुत्री बोली कलावती कि मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ थी, उस ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मैंने कथा का श्रवण किया, और प्रातः काल जब हुआ तो प्रसाद मिला, तो ये प्रसाद में लेकर के आई हूँ, सोचा मैं भी कुछ खा लूँगी और मैया भी कुछ खा लेगी, दोनों के पेट में थोड़ा प्रसाद जाएगा तो तृप्ति महसूस होगी। अब जैसे ही भगवान सत्यनारायण के नाम सुना उस लीलावती ने, उसको स्मरण हुआ कि मेरे पति ने भी ऐसी कोई नाम की कथा संकल्प कर रखी है, और बार बार उसको टाल दिया, क्या पता वही कथा न करने से आज मेरे पति और दामाद जो आने वाले थे 20 दिन पहले अभी तक आए नहीं है, और ना कोई सूचना आई है, इसलिए हमको कष्ट हो रहा है इतना। तो तुरंत भगवान से क्षमा मांगती है कि हे प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जहाँ कहीं भी मेरे पति और दामाद हो उनको सुरक्षित कर दीजिए, मैं आपकी पूजा पाठ करने जा रही हूँ। तत्काल वो पूजा पाठ भगवान का करती है, भगवान उसकी पूजा पाठ संकल्प से प्रसन्न हो जाते हैं, और राजा के वहाँ चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में आते हैं कि हे राजन, जिन दोनों बनिया पुत्रों को आपने बंधित बना रखा है, वह दोनों बनिया पुत्र मेरे अनन्य भक्त हैं, उनको शीघ्र छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा तुरंत सभा बैठाते हैं, सभा में उन दोनों को बुलाते हैं, उन दोनों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करके उनको वस्त्र अलंकृत करते हैं, और जितना धन उनका था उससे दुगना धन देकर के उनको वहां से विदा करते हैं। दोनों जो है मंगलाचरण करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शबरी के बेर सुदामा के दंडुल शबरी के बेर सुदामा के दंडुल रुचि रुचि भोग नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कोई सत्यनारायण भगवान की जय। इधर दोनों ससुर दामाद जो है अपनी नाव में सारा धन भरते हैं और मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब भगवान ने सोचा कि इनकी एक और परीक्षा ली जानी चाहिए। क्यों? देखिए, जिसके ऊपर बेवजह चोरी का आरोप लग गया, कुछ दिनों तक कारागार में बिताना पड़े है, और ना कोई वकील आया, ना कोई कुछ हुआ, ना कोई, भाई वो दोनों जेल में है तो कहीं ना फोन था, ना कहीं फट गया, और तुरंत राजा बुलाते हैं, क्षमा मांगते हैं, और जितना धन था उससे दुगना धन देकर के उनको वहां से विदा करते हैं। अगर बुद्धि सुधरी होती तो कहते कि नहीं महाराज, जितना हमारा धन है उतना ही हमको दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, राजा ने दुगना ऑफर किया तो दुगना धन लेकर के वहां से चले। भगवान ने कहा इनका लोभ अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2 बार भगवान की पूजा जो टाल रहे थे वो लोभ के कारण ही टाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो राजा के यहाँ जब दोनों, इससे पहले जो दोनों ने संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि मैं इस कथा को करूंगा, और इन्होंने कहा कि मेरा काम हो जाएगा तब मैं इस कथा को करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कथा देखी थी, वो कोई छोटी मोटी कथा नहीं थी, वो राजा कर रहे थे, और राजा बड़े विशाल स्वरूप में कर रहे थे। तो जब हम कोई बड़ी चीज देखते हैं तो संकल्प करते हैं यार मेरा ये काम हो जाए तब मैं ये काम करूंगा। जब कोई छोटी चीज देखते हैं उसे तत्काल कर लेते हैं, उसमें सोचते नहीं है कि मेरा काम हो चाहे ना हो, मैं इस चीज को कर लेता हूँ, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन कोई बड़ी चीज देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरा काम हो जाएगा तब मैं इसको करूँगा। तो बड़ी चीज है, तो राजा सत्यनारायण भगवान की कथा कोई सामान्य तरीके से नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो विशेष स्वरूप से। काले पांडाल में गौदान सब दान चल रहा होगा, ऐसे स्वरूप को उसने जो देखा था, उसी को संकल्प किया था, और उतना धन एकत्रित कर लेता तब तक कैसे कर लेता। घर में बिटिया का जन्म हुआ है, नेक 4 दिन में सब खत्म हो गया, घर में शादी हुई, शादी में सारा खर्चा हो गया, और देखा था राजा महाराजा की तरह करना था, तो किस लिए था? जब तक धन एकत्रित न कर लेता तब नहीं करता। तो कहे कि इनका लोभ अभी खत्म नहीं हुआ है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान जो है एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हैं और इन दोनों के पास पहुंचते हैं और साधु से पूछते हैं कि बनिया तेरी नाव में क्या है? तो साधु कहते हैं मेरी नाव में तो बेलपत्र है, वो भी सूखे। भाई सही होते तो दे देता, शिवलिंग पे चढ़ाने काम आता, वो भी नहीं काम आ सकता। तो बाबा क्या करोगे, आपके लायक कुछ इसमें नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं खास तू जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाए। ऐसा कह करके थोड़ी दूर पे जाकर के शिला पर बैठ जाते हैं। अब जब दोनों ससुर दामाद नदी में स्नान करके अपने नाव की तरफ जाते हैं तो नाव देखते थोड़ी सी हल्की हो गई, और जब चादर हटा के देखते हैं तो उसमें बेलपत्र ही दिखाई देते हैं। और बेलपत्र देख करके मानो बनिया तो मूर्छित होकर के जमीन पे गिर जाते हैं। और दामाद जी जब जल के छींटा लगा कर उनको उठाते हैं तो दामाद जी कहते हैं कि ये पिताश्री अवश्य ही उन दंडी स्वामी के श्राप से यह हुआ है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। अब साधु जो है भगवान की शरण में गए, भगवान से क्षमा याचना करी कि सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम प्रविलोरुवेक्षणम भारवक्ष स्थलगोस्तु
श्रियं नमामि वैष्णवं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान की स्तुति करें। अब देखिए भगवान भी सिर्फ अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, भगवान मन के विचार का भी संकलन करते हैं। तो साधु बनिया के मन में विचार ये था कि मैं इस धन से भगवान की कथा करूंगा, कि अब मैंने इतना पर्याप्त धन कमा लिया है, अब इस पर्याप्त धन से राजा के जैसे मैं कथा कर सकता हूँ। तो ये मन में उसके विचार लेकर के उसने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान उस प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और जितना धन उनके पास था उतना धन को वापस करके और दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। अपने देश के नदी किनारे पहुंच करके एक दूत को अपने घर भेजते हैं कि घर जाकर के संदेश दे दो कि साधु अपने दामाद के साथ नदी किनारे आ गया। अब दूत घर आता है तो घर पे भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी। माता कहती है पुत्री से कि पुत्री तुम कथा संपन्न करके घर आना, नदी किनारे आना, मैं जा रही हूँ अपने पति और दामाद का स्वागत करने। अब लीलावती पहले चली गई और कलावती जो है जल्दबाजी में कथा तो संपन्न कर ली, परंतु भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। और जैसे ही नदी किनारे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि नदी में नाव सहित उसका पति नदी में डूब जाता है। अब अपने पति को नदी में डूबा देखकर चिल्लाते चिल्लाते विलाप करते करते मूर्छित हो जाती है। साधु बनिया अपने दामाद को नदी में डूबा देख अपने पुत्री को मूर्छित देख करके बड़े दुखी होते हैं और फिर भगवान से क्षमा याचना करने लगते हैं कि हे भगवान, यदि मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग करके अपने पति के दर्शन करने आई है, अतः उसको उसके पति के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। यदि पुनः घर जाएगी, प्रसाद ग्रहण करेगी तो उसको उसके पति के दर्शन हो जाएंगे। उसकी पुत्री घर जाती है, घर जा करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है और प्रसाद ग्रहण करके जब वापस आती है तो अपने पति को देख पाती है। उसके बाद साधु बनिया अपने परिवार के साथ उसी प्रकार से कथा करते हैं जिस प्रकार से उस राजा ने कथा करी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग्र विदुर घर पारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब प्रसाद की जितनी महिमा कि उसकी पुत्री ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसको उसके पति के दर्शन नहीं हुए। अब जो 5वां अध्याय है उस अध्याय में भी प्रसाद की महिमा के बारे में बताया गया। कि एक राजा थे, जंगल गए शिकार करने, कई देर तक शिकार किया। जब शिकार करते करते थक गए तो अपने शरीर की वेदना को दूर करने के लिए, विश्राम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या देखते हैं कि कुछ ग्वाल बाल गैया चराने को छोड़ दी और समय व्यतीत करने के लिए एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल? भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का खेल। एक बच्चा उसमें पंडित बन गया, 2 बच्चे यजमान बन गए, बाकी बच्चे भक्त बन गए। आसपास के वृक्षों से फल तोड़ लिया, एक पत्थर को भगवान बना दिया। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई विधि,
ना कोई स्वच्छता, तो बच्चे घर से आए भैया चरण नहा धो के आए नहीं। तो ये सारी प्रक्रियाओं को जो है राजा देख रहे हैं। हमारी मन मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे जो है गुड्डा गुड़िया की जगह सत्यनारायण भगवान की कथा खेल रहे हैं। और जब बच्चों की कथा संपन्न हो गई, खेल समाप्त हो गया, तो उन्होंने क्या किया, आपस में प्रसाद बांटा पत्तों पे रख करके, और एक प्रसाद उन्हीं राजा के पास ले गए कि हे राजन, ये भगवान का प्रसाद। तो राजा ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। बोले कि बच्चे नहाए धोए तो है नहीं, पंडित जी कोई आए नहीं, मंत्र कोई घोड़ा नहीं, आवाहन हुआ नहीं, कलश स्थापन हुआ नहीं, कौन सी कथा है। तो उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। और जब राजा अपने राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा राज्य समुद्र में डूब गया। अब वहाँ विलाप करने लगे। विलाप करते करते उनको एक आकाशवाणी आई। आकाशवाणी मतलब अपने अंदर से ही आवाज़ आती है। अंदर से आवाज़ आई, क्या पता जो बच्चों ने कथा करी वास्तव में बच्चे तो अपने मन से कथा कर रहे हैं, उसमें न मंत्र हो, न कोई तंत्र हो, न शुद्धि हो, लेकिन बच्चे अपने सच्चे मन से भगवान का पूजन कर रहे थे, कथा कर रहे थे भाव से। उस प्रसाद को मैं थोड़ा त्याग करके आ गया, क्या पता इसी कारण जो है मेरा सारा राज्य नष्ट हो गया हो। राजा फिर वापिस जाते हैं जंगल, और उन बच्चों के साथ विधि पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और प्रसाद ग्रहण करके जब वापिस आते हैं तो जैसा राज्य था वैसा मिलता है। बोले कैसे? बोले भगवान की माया। जब राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जब अपने राज्य की ओर चल रहे थे, तो भगवान ने राजा की बुद्धि कर दी भ्रष्ट। जिस रास्ते जाना था उस रास्ते न जाकर के उल्टे रास्ते चले गए। जब उल्टे रास्ते चले गए तो जब किनारा मिला तो एक टापू दिखा जो समुद्र से पूरा ढका हुआ। अब सोचे हमारा राज्य तो पूरा डूब गया, तो वही विलाप करने लगे। और जब आकाशवाणी अंतरात्मा जागा, फिर वापिस आए और कथा सुनी, भगवान ने बुद्धि कर दी सही। अब की रास्ता गलत न पकड़ के सही पकड़ लिए, और जब सही पकड़े तो अपने राज्य पहुँच गए। तो जो चाहता वैसे इनको था। अब जिन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया, उनका अगला जन्म बड़ा श्रेष्ठ का प्राप्त हुआ। सदानंद नाम के ब्राह्मण थे जो भिक्षा करते थे, उनको अगला जन्म सुदामा का मिला, और उस भगवान कृष्ण के सखा बने और मुक्ति को प्राप्त हुए। लकड़हारा थे वो गुहो के राजा भील हुए, भगवान रामचंद्र के सखा हुए और सदगति को प्राप्त हुए। साधु बनिया दशरथ हुए, आर्य को अपने पुत्र से श्री रंगनाथ को समर्पण कर दिया और मुक्ति को प्राप्त हुए। जितने ग्वालवाल हुए, ग्वालवाल गोपियां बनी, द्वार भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रची, उसी रास के अंतर्गत सारी गोपियां मुक्ति को प्राप्त हुई। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अनेन कृतेन कथास्मरण श्री सत्यनारायण प्रियदां नमः। सत्यसर्वजनमानस्य नामाः। पानी चाहिए पानी ठंडा पानी दे दे गिलास, बीच में तो बढ़िया पानी दे दे पीने में पानी दे। बन चुका है। अब हवन कुंड तकड़ा करूँगा। हम कुड़वा हवन कुंड है, तकड़ा है क्यों ना? और कुड़वा और कुड़िया का है ना आप करोगे। है पीछे
कहाँ धैल हवन को दिया हो नामे पड़ा हाँ सीढ़ियाँ ऊपर ला भाई बनी को सुबह कुछ खाया ना है अरे यो ना खान हो ने फास्ट में है अरे मैं मंदिरा बैठ के बड़ा तारी हूँ जो सही अरे हम योत ना हो भाई है बुझियो अब 10-5 साल लाइन योत हो आई इनको सही हो रही है योत ना हो वो सुना हुई के हां लेकिन काहे घर में प्राण दे ये पाल चिकन ले खाती पड़ ले उसका पे हल पे नहीं मेरे बात खा ले 5 किलो में तो वही मेन वाला चट्टा है क्या करी भाई भाई रुके कैमरा बाल रेत डाल गई है रेत लगा दे रेत लगाए तो नीचे रखी कहाँ रखवाई ये कोई है पीछे उसका सर दूसरा दे कोई है पीछे लाओ भाई को लाओ ये देखो काजल मुझे लगा दिए हैं भाई जेब में खाली है मेरा रिंटू जब बिया खाली हुआ हमारे जब खाली हुआ ना बाबू नहीं काजल लगा देने 2 रुपया ये पकड़ा कहीं मुड़िया कर हिला के घुमा देती है क्या बनने लगा दे ले जाओ ये हवा वही परेशान ले जाओ आओ जो खेलेगा तो रेत डाले हाँ रेत तो उस समय लाए थे ना अपनी जो तो इस पर अभी एक पर भगवान ने कहा रहेगा हो सही सही लगा था कारण है तब कहीं रेत ना डाले ले जाओ आने की हो रेत तो नहीं डाले तो कहीं रेत तो नहीं डाले रेत के शुरू करवा के पंडित जी पर रेत अरे रे तो राल यार इनका सलवा का के फेंक तो लगा एक पचड़न हुआ बोली है थोड़ी देर तक ले जाओ 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 तू दूसरे पे ले जाओ पचड़ंगा वाला वापस भेज हल्दी आटा लगा दे
कोई बॉटल नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल ठंडा ना नॉर्मल है। ठंडा चाहिए टेस्ट बढ़िया टेस्ट बढ़िया नहीं है बढ़िया पियो लो महाराज जी के रे। हाँ पी लो ठंडा है वही में, कोल्ड ड्रिंक रखा है वही में, निकाल के दो। हाँ दवा दे देता हूँ। काहे तो साला बंको बोला तो अपन इंडिया बात काहे और ऊपर वाले में है, ऊपर वाले में सब कुछ गई खोल एक नहीं स्लाइड है, मुंडो भी डाल के पीछे है यार। बनाओ गलत बना दिया। पाया नहीं लगाया ना, पाया लगा देता तो कुछ नहीं डाला। पाया लगवा हो गया लिया, ना थोड़ा गहरा हो जाएगा तो ज्यादा पाया लगवा लिया ले जाके वेल्डिंग वाले से, वेल्डिंग कर रही थी काट के ऐसे जोड़ के वेल्डिंग कर। बहुत बड़ा क्या कहीं बात है अपना करेगा। ये देखिए बस आप तंबाकू नहीं खाए जी। हाँ ये व्रत तो बहुत तगड़ा है। भाई साहब निकालने गए तंबाकू नहीं खाए। खाए रे, हमने खाया तो आपने खाए कि आज से सोच लगे ना खाओ। आपने न खाए तो तंबाकू नहीं खाए। त्याग दे आज से। खा दो तब पिए। देखो कि पिला रहे जबरदस्ती कर रहे हैं। बड़ी मेहनत किया है पूरे दिन का त्याग है। अबीर बुला लेंगे, अबीर पचरंगा है, बजरंगा। ये सब दुकान वाले लूट लेते हैं। अच्छा वो हवा में डलता है। ये ऐसा है ना, अमल को बढ़िया से सजाते हैं। हाँ वो तो क्या जब बेदी बनती है ना तो उसमें सजाते हैं चौक टाइप। अच्छा वो है, ठीक ठीक। वो लगा देंगे हम देखेंगे क्या आप हमारी जो सजा दे रहे होता हाँ, सजाते सभी पिछले मेरी बाई कहाँ गई? घर के दादा जो क्या पता हैं। बन के दाद फिर उसमें नमो करके ठंडा होने को पाएगा तब तो 50 बार तो खुला है। पंडित जी ना भी हैं, पंडित जी क्या चीज। अरे कुछ ना होला, पंडित का घर का सब पच जाला। थोड़ा तो मारे पड़े कभी नमाज चल जाला। भाई हो गया है। अरे तो एक बार और हाई हो जाएगी। भाई पानी चेक कर ले सब डाल दी हाई ठंडा हो पाए लेकिन ऐसे माने कि ऑडियो पे में चुप बनवा ठंडा हो जाए। जो काम करवा ले पानी पूजा है। अरे ठंडा अगर 4 बोतल वही ढाई आगे तो फ्रिज में खाली होने और के बाद ठंडा हो जाएगी। पता नहीं क्या हफ्ता है जितने भाई क्या है 4 बोतल ढाई वही में ठंडा हो जाएगी। एक दूसरी खत्म हो गई। पिए तो समझ अरे महाराज बोल लो अरे पसंद करके आ रहे उनका काम मैंने चाहिए थे मैं खाम ने खाए थे
आ जाओ, ये जगह जगह हवन कराया हुआ सब कर दिया। ये पंडित जी ने वो चेंज कर दिया। अच्छा, अब बस चेंज हो जाएगा पैसा जी हम में महाराज जी हार दिया हुआ था तो मौजा काम पंडित जी के लिए आचरी पूरी सब्जी मंगा दे रखिएगा। अब तो पथवा लग जाए। हाँ लाइन में लाइन क्या पीछे तो पढ़ल वाला यार, ठंडा दवा जो हुआ। चलाए वो बैठा दे बगा जब मैं चलते जाओ वो मरिए ना चलो। वहाँ रल गई। करवा लंबा बा, करवा लंबा बा, वहीं लगा तो वहीं। जो मैं चलते वो बंद हो जाए वो बीमारी वाला टमाटर चलता है। चलो ना चले दोनों आवा काम करो अरे यार, हवन करो अब ये काम। करो पंडित जी क्या करते खोल दे रे। मेरा महीना सीख गया। ये ना ये बोलेगा अरे हमारे पंडित जी का दिया ना डीजे। हवन के मंत्र डीजे गाना चलिए, हमारे पंडित जी का ये है। पंडित जी बोलेंगे हवन के मंत्र के हिसाब से उनके गाना डीजे चली, पंडित जी मंत्र डीजे देखा पहले बार निकाली ना ये पाएंगे तब निकालो ना पहले वो आनी है फिर निकाल। तब निकाला पहन कैसे पहन बता। ये हम पहना भी यार पहन टेंशन के जब पहने ना लगा शुरू से लेकर आता बचा बाद दवाई राम जी का फुल स्पेक्ट्रम जो है लग रही है। कपूर जला दो मारा जला दो थोड़े पाँच चाकू यहाँ कहाँ आया? कहाँ होगा लेके गई थी मम्मी। मम्मी लेके गई तेरे थी। बगल में बैठ के बगल में कपूर जल जाते हैं ए हॉर्न हॉर्न डीजे वाले बाबू जरा ना गाना बजाओ आओ। सपोर्ट करेगा। सपोर्ट में खड़ी हो गई होगी हाँ। भूमि पिता अग्नि देवता चलता वहाँ है ना वहाँ भरने दोनों ही भरा हुआ श्री सामर्था शिवाय नमः शिवं ध्यायामि ओम श्री चतुर्दशी चक्र नक्षत्राणि ब्रह्मष्ट योनिर् व योनिं दैव ध्यानामि इदं प्रजापतये नमः खाना वो लगाए करो तो आओ ओम भू स्वाहा इदं मग्नये चक्वाना
ओम निधारण प्रहाराणाम शांति भवतु बालिका शांति भवतु पुत्री भवतु यत् पापं च द्रोहं यत् अकल्याणं च दूरे भगवतु पश्चादजमानस्य हनुमते नुमन्यस्व सरस्वत्यनुमन्यस्व देव सविदः प्रसरीः चलो सामग्री लो आए हो धुआं खींचेगा धुआं खींचे बैठ करके बस मयंक बेटा जी नीचे आओ महाराज सेवा भी कर दिया ओ महाराज अब धुआं आएगा अगर इतने में धुआं आएगा अरे भाई तब और नहीं फराटा ही रख दे तो सारा निकल जाएगा फराटा ही रख दे उसका निकल वो तो और बैठा देता है वो तो चला दिया था तो बैठा दिया कल लोग चला दिए इसमें लगा करके छोड़ दी तू ही बोल गया भाई कहाँ गए पिताश्री अरे गैया को साथ पानी ले रहे ये का किलो लकड़ी लाया जल्दी बैठा नहीं लकड़ी स्वाहा अरे यार नहीं पानी बाद में ला देते हवन तो भाई साहब ए ओए चला अपना करा तो बैठो आप बैठो अमन के करल जे आइए कल 5 जने हो जा बस 5 जन चाहिए और मम्मी को बुला लो पापा को बुला लो खाना सब खा ले ले हां साहब आ जाओ देखा देखा हम लेके इधर आ जाओ, आप इधर अरे टाइम हो गया कितना टाइम हो गया 4:30 बजे 4:30 बजे तक करम गा एक बार और पाँच जनी चाहिए 4 जने बिल्कुल बचा है जल्दी करो जल्दी लकड़ी कम बाबा जगह बनाओ तब बैठी है वो इन बैठी है कहां बैठी है भाई साहब हरि ओम गणानां नमामि हमारी चौचू ये सुबह जल्दी वाह बनाने भाई घूमना जल्दी ना घुसो बोले भाई सागर अरे रुको भैया बड़ा वंदमान दासा के जमान हे नमानो बड़े भगवान प्रमुख पंपदे वर्माय स्वाहा ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं गुरुदास जीवदास जो वेनावाद बुद्धिया कुमार विचार जिमल ब्रह्मणे स्वाहा भाई सब तो होन पे दो विष्णु हरि कृष्ण धूत विष्णु विष्णु स्वाहा स्वाहा संभवाज में भवाज में माधन कराज में शिवाज में शिवाज में जाम सदा शिवाय स्वाहा श्री चरेल सुचवत्या बहुराट रे पार्थ नक्षत्राण के प्रसन्न व्यातम वैष्णव निकाला मुंबई खाना मुंबई खाना स्वाहा हरि ओम माता श्रीद का गुरु का सहस्राक्ष सहस्रपाद नमोनितम सर्वत सर्वाय नमः स्वाहा वेद कुंड कुंड धूत भाव्यम माउताम पहजातन नेनादि होति स्वाहा तो जायांच पूर्व पादो सविस्वा भूतान त्रिपाद सामकुंड देवी स्वाहा जय दुर्गा पादो से हाथ अपनाथ को विक्रम साधना रत्न अभि स्वाहा विराट जात विराजोति पूर्व भाज जातो अत्रिता भूमि मधुपुर स्वाहा भूत हसन प्रथम प्रगताज्यम मा बदोता तिग्रे वायव्या नारण्य ग्राम्य चले स्वाहा स्वाहा सर्वोदर च सामाज्य छंद उदर समाज तस्मात् जायत स्वाहा स्वाहा जायन्त देके दो भयत तथा गावो हदिने तस्मात् समाज जाता जावयः स्वाहा दिसंबर की प्रवचन गुरु गंजातम प्रदाते देवय चिंत साधरि के सजी स्वाहा गुरु गंगद दुख धात करवन्न मुखं के मदा देव किं बाहु की मूल पाद चेते स्वाहा ब्राह्मणो सुमुखमा देवा होराजन्य प्रदा उरुद से दिवस व्याप मुखरो जायते स्वाहा ब्रह्मा मनसो जात जो सूर्यो जायते श्रोत्रद्वाय प्राण सुपाद जायते स्वाहा स्वाहा आसी धन दिगुण श्रेष्ठं जंभूषं वर्ततभ्यां भूमृजत लोकालकंड स्वाहा गुरु के नाविका देवज्ञम तन्मदा वसंतो शासीताजन ग्रीकमेत्वा सरदभि स्वाहा स्वाहा शासन वरदय तिजत संध्या प्रदाः देवातंतन मानवदन गुरुकं वसुम स्वाहा तेन चित्रजन्त देवाय तैतमान्य सन्नादेहना कम महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः स्वाहा
राजा पिछवा था झाले वो जो घर बना घर में जो बना वही देख वही तो भाई जेवर का ये बात का हले का बात का हां मैं कहीं रुक गई का अरे तो कहां है रुक गए भाई वहां का भाई कभी जान जाए क्या बदले करके बैठ के उसको बता दो क्या आज ही हो गया नहीं इसको भी दे थोड़ा थोड़ा सलाम धुआं नहीं हो रहा दबा दो ऊपर थोड़ा इसको दो भैया थोड़ा थोड़ा क्या कह रहे नहीं बेटा आउटली बीच में डालना चाहिए इसे हाई थोड़ा तो फिर पहले तो गायब थे बीच में अब कहां जाकर हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणं मृगधनं चुन्नां हिरण्यकर्णवाव स्वाहा कामावाजातवेदो लक्ष्मी मनोकामिनीं स्यामिनं भिन्दं काम सम्प्रजानं स्वाहा अष्टपूर्णमर्वज्ञामस्तिरादपुरोदेशं देव्ये श्रीमते सिद्धां स्वाहा कां स्वप्नन्न प्राकारामादं ब्रह्मचित्तां त्रिवेदं परमेश्वरं प्रथमवर्णां तमेवेशं स्वाहा चन्द्रां भासां भेदाजुलन्ति स्यं लोके देवनिष्ठां तारां तां वर्तमें जलं मन्त्रपदे लक्ष्मी ददां तं गणे स्वाहा आदित्यकरणे प्रभुज्यादु पुनः
स्वाहा संतम जाने संतम चिमतन प्रभाव प्रभाव मिचमामृता स्वाहा ओम जंगम जाने संतम प्रथम ओम जूं सह वत्स भूतो भवस्य अर्जुनच्छत्रायाः क्या नाम लिखेगा देवांशी नाम याजमान यानी तो पाले पाले भगवान में जो दिगाई छुट्टी पिक्चर में समझा स्वाहा ओम संज्ञा में चिमतन ओम जूं सह वत्स भूतो भवस्य अर्जुनच्छत्रायाः अहिर्मानस्य धर्मपुत्र्याः दिवांशी नाम याजमान यानी पाले पाले रोगान मुझे मुझे हरि वर्धे वर्धे दिगाई स्तुतिं गुरु सहज भंगुरवार विगन्ना मृत्यु मुक्षिमामृता स्वाहा ओम पूर्णाहुति ऋतुमान विहोति यस्य वै पूर्णाहुतिः देवता देवती दक्षिण महान की जन्म स्वाहा देवता देवती महान की जन्म स्वाहा जयंती के नमः स्वाहा और कुछ बाबा और जान डाल के अरे भाई ये साउंड पकड़ पापा भैया बड़ी वजन बहुत है भाई के खिमेशा पर के मीठे करते हैं खड़े मेरा हूं डाल दे पी जाओ पहला फूल के सोचा कड़ा में डाल दे पूरा रे बड़ा बड़ा सब भाई ठीक है पूर्ण मदा पूर्ण मिदन पूर्ण पूर्ण मिदन पूर्ण मारा पूर्ण सर्वं वै पूर्णगुम स्वाहा बस भैया ठंडी वाली ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा दे स्वाहा वो थोड़ा घी और दे दो ये और डाल में मौका मिलाओ मिलाओ मौका तो होगा लाओ में दे थोड़ा सा खाली कोई चलो कोई थोड़ा जल्दी खड़ा दे इसके भाई ठीक है भाग मिलना ही चाहिए खड़ा दे आई का कर लेता ओम बसो हो प्रभुदेव दान जी देवता शक्ति पुनाद बसो अरे अगिया अबे आगे पकड़ लेंगे अगिया उड़ा रखिए शुद्ध घी है बनावल शुद्ध देसी घी तू दिया मिट्टी दिया जाए हाँ चला कहाँ बंदा पंखा अच्छा एक ही काटी स्वाहा शादी कहाँ बनेगी आरती हो जाते का हो हो गया जगदीश जी के पापा का फोन आ रहा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे आज जनों के संकट आज जनों के संकट जीवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो लावे बल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन मारे हो का आरती हो रही है नाम सुंदर घर आवे वही 6 बजे के बाद ऐसे कथा बिठा देना होता जाओ आरती हो रही है शरण गौमति से नामी शरण गौमति कर लेगी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा
सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख गलगामी मैं मूर्ख गलगामी कृपा करो वरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अहोतर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति निज विध मिलू दयामय निज विध मिलू दयामय तुम हो मैं तुम थी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी राजग तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ तार चढ़ा दे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाश हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी प्रभु को अर्पण सारा दे मेरा ओम जय जगदीश हरे राम सुंदर जी की आरती जो कोई न गाए स्वामी प्रेम